दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें कि आज दूसरा क्लास होगा। 75 डेज का जो टारगेट बैच चल रहा है एसएससी में अंतर्गत आने वाला एग्जाम सीएचएसएल, सीपीओ और स्टेनो। अगर आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए। पहली बात। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर आप अभी तक मैथ कहीं नहीं समाप्त किए हैं तो मैं आपसे दावा करता हूं एग्ज़ाम से पहले आपका अर्थमेटिक और एडवांस दोनों सेक्टर को बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और इतना दावा के साथ कहता हूं, मैं जो बताऊंगा उसी आधार पर हो सकता है डाटा चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा। जो पैटर्न एग्जाम में आते हैं उसी पैटर्न पर आधारित हम क्वेश्चन करा रहे हैं। हम आज से 10 साल पहले, जो 15 साल पहले एग्जाम आता था या 6 साल पहले एग्जाम आता था, एग्जाम का जो तरीका होता था पूछने का, वो तरीका को हम नहीं बता रहे हैं। हम बिल्कुल न्यू मेथड होता है, न्यू जो कंसेप्ट होता है उसी में बता रहे हैं क्वेश्चन। दोस्तों आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 75 डेज आपके लिए पर्याप्त होता है एक सब्जेक्ट मैथ के लिए। और आप अदर सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, लेकिन आप मैथ के लिए बाजीराव मैथ एकेडमी पर जिम्मेदारी छोड़िए। आपको पीडीएफ के साथ साथ और जो कुछ समय बचेगा एग्जाम के 8-10 दिन पहले, मैं जितने बताया एग्जाम प्रीवियस ईयर होता है उस प्रीवियस ईयर को बेस्ट में जो क्वेश्चन होता है जिसको बार बार पूछने की संभावना है, जो आज से 2-3 साल से टीसीएस जो वेंडर है वो एग्जाम बार बार लेता है, उसी पर आधारित जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उसी को मैं कराऊंगा एग्जाम से 8-10 दिन पहले। आप वहाँ तक इंतजार कीजिए, वहाँ तो सिलेबस पढ़िए, उसके बाद मैं चालू करूँगा आपका प्रीवियस जो क्वेश्चन आए हैं उनका क्वेश्चन जो सेट बनाकर चालू करूँगा उसको। आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। कल हम बताए थे जोड़, घटाव और गुना, आज बताएंगे भागा। अगर आप उसको नहीं देखें देख लीजिएगा तो बेहतर होगा। आइए समझते हैं भागा। भागा बताने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन बता देते हैं। जो क्वेश्चन कल का जो क्लास था उसी क्लास पर आधारित क्वेश्चन है, और क्लास देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं देखे होंगे तो थोड़ा कठिनाइयाँ होगी, लेकिन समझिएगा, ध्यान समझिए। क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आइए दोस्तों अब समझते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, अब मैं बनाता हूँ कैसे बनेगा यह। देखिए इस बार जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपके सामने ऑप्शन रहेगा, तो सबसे पहले आपका अप्रोच रहेगा वो देखिए इसमें इंटू है। तब बताए थे गुना में कभी भी अगर आप 9 आता है तो उस 9 का वैल्यू रहता है, जो बाद में संख्या आता है उसका वैल्यू नहीं रहता है। जैसे यहाँ 8 और 5 कितना हुआ, 8 5 कितना हुआ दोस्त, ये होगा आपका 13। अच्छा 13 क्या लिख सकते हैं, 3 और 1 4। इसमें देखिए 9 6 क्या होगा 15, 15 क्या लिख सकते हैं 5 1 6। इसको देखिए 6 2 8, 8 क्या लिख सकते हैं सिर्फ 8। अच्छा यहाँ देख गुना है तो 8 चौका 32, 6 चौका 24, 24 का मतलब क्या हो गया 4 2 6, और 6 में 8 से करेंगे तो 8 6 48, क्या आएगा दोस्त 48। इसमें इंटू करेंगे तो क्या आएगा 48 का मतलब क्या हो गया 8 4, दोनों को जोड़ेंगे 8 और 4 को जोड़ेंगे 8 4 12। अच्छा 12 का मतलब क्या हुआ 3। आप इस चीज़ को अपने दिमाग में ही कर लीजिएगा, मैं समझाने के लिए बार बार गुना कर रहा हूँ, बार बार जोड़ रहा हूँ। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। 8 5 13, 13 मतलब 4, 9 से ख़त्म होगा, यहाँ से बचेगा 6 चौका 24 यानी 2, और 6 और 2 8, 8 दूनी 16, 48, 48 का मतलब होगा 12, 2 1 3। अच्छा जिसके अंकों का जो 3 होगा वही मेरा आंसर होगा। देखिए कैसे जो कटाएंगे, 5 और 4 कट जाएगा पहले से, क्योंकि जोड़ने पर 9 का वैल्यू नहीं रहता है, जो संख्या जुड़ता है 9 में उसी का वैल्यू रहता है। ये चीज़ बताए थे पहले वाला क्लास में। 9 कटेगा, यहाँ देखिए 6 और 3 न कटेगा, और यहाँ आएगा 4 2 6। हमको चाहिए 3 आ रहा है, 6 आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 5 4 9, 6 और 3 9, यहाँ पे 2 2 4, क्या आया अंकों का जो 4। अंकों का जो यानी डिजिटल सम कितना आया दोस्त 4, 5 4 9 6 3 9, और डिजिटल सम कितना आया 3। यहाँ देखिए 5 4 9 और 6 3 9, यहाँ पे देखिए 3 2 6। हमको चाहिए 3 किस में मिला, 3 मिला सी में, सी मेरा आंसर होगा। हमको थोड़ा सा भी दिमाग पर लोड नहीं देना पड़ा। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में सीजीएल का ही मैं क्वेश्चन लिया हूँ। इसमें जो क्वेश्चन आपको सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2010-11 12 का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लिए हैं 2017 में एग्जाम में पूछा हुआ है, वो भी क्वेश्चन कराएंगे। आप पेशेंस रखिए और देखिए ध्यान से क्लास को।
क्लास को देखिए ध्यान से। इसको मिटा देते हैं। इसको समझाने के लिए आपको दोनों को जोड़े, इसको जोड़े, इसको जोड़े और तीनों को गुना किए। जो आया 48, 48 का मतलब 8 × 12, 12 का मतलब 2 1 3। अंकों का जो कितना आया 3, अंकों का जो 3 आया, तो इसके भी अंकों का जो जिसका अंकों का जो 3 आएगा वही मेरा आंसर आया। आंसर किसका आया? सी का। अंकों का जो 3 आया वो मेरा आंसर आया। इसको 9 कटाने के लिए हम इसके प्रीवियस क्लास में बताया था दोस्तों कि कैसे कटाया जाता है। ये समझते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा तेज चला जाएगा क्योंकि समय कम है और काम काफ़ी है, ज़्यादा है। ऐसे समझते कुछ बताने से पहले बता दें आपको, कभी भी आपके एग्जाम में, जैसे कभी भी आपके एग्जाम में अगर आ रहा है, अगर बनाना चाहते हैं डिजिटल सम पर क्वेश्चन, तो उस पर आप यूज करना चाहते हैं तो उसमें परसेंट का या डेसिमल का नो वैल्यू होता है। नो वैल्यू का मतलब होता है कि इससे अगर परसेंट भी आ जाए, डेसिमल भी आ जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन समझिए तब आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहले लिख रहा हूँ डेसिमल वाला, फिर लिखूंगा परसेंटेज वाला। जैसे लिखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे 6, इससे बस मैं समझा। देखिए यहाँ लिखा है इसे 2.4, तो 2.4 का मतलब क्या होगा? 4 2 6, कितना है हमको जो 6। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 3.425 लिखा है। ठीक, अंकों जो कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए आप बाटा में 100 कीजिएगा। 100 कीजिएगा तो 100 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। जीरो रहने पर 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 0 0 कटेगा, 1 का कोई वैल्यू नहीं है। तो 5 और 4 9, 9 से 9 कटेगा, 3 2 6, हमको जो कितना है 6। यानी डेसिमल रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही आंसर होता है जो इसके अंकों का योग होता है। अब समझते हैं अगर परसेंटेज रहे तो क्या करेंगे। जैसे देखिए 200% लिखाना है, 200 का 200% है किसका? मान लीजिए 56 का, बराबर कितना होगा? इसको कैसे करेंगे? इसको परसेंट में है 56 का कितना होगा, इसको कैसे बनाएंगे? देखिए दोस्त कि 200 है तो 0 0 खत्म होगा, 2 बचेगा यहाँ पर और यहाँ क्या बचेगा? 6 और 5 11, 11 इंटू में रहेगा यहाँ पर 6 और 5 11, 11 का मतलब क्या हो गया? 1 1 2। अच्छा 2 का मतलब क्या यहाँ पे 2 2 दूनी 4, अंकों जो कितना आया 4। यानी परसेंटेज का भी कोई महत्व नहीं है। जब डेसिमल का नहीं है तो परसेंटेज का भी नहीं है, क्योंकि इसको भी तोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 100 और 100 कटेगा, 6 5 11, 11 का मतलब 2 और 2 यहाँ से, तो ये 2 और इंटू 2, 1 1 2, कितना हो जाएगा 4। ये 4 और ये 4 इक्वल आ गया। मुझे समझ गए कि परसेंटेज और डेसिमल का भी डिजिटल सम में कोई वैल्यू नहीं रहता है। आइए समझते हैं अगला। तो सिर्फ ध्यान समझते जाइए। इस सभी का यूज आपको यहाँ थोड़ा कम समझ में आता होगा, समझ रहे हैं बात को, लेकिन जब यूज करेंगे हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे चुटकियों में बन जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि इसका क्या महत्व है, क्या यूज है। आपको थोड़ा सा भी कठिनाइयाँ महसूस होती होगी दोस्त, मुझे पता है, क्योंकि आपके लिए नया है। और जब थोड़ा सा आपका दिमाग खुल जाएगा तब धीरे धीरे इस चीज़ को पूरी तरह से समझ जाइएगा। आइए समझते हैं एक और क्वेश्चन जो डेसिमल पर आधारित है। क्वेश्चन मैं नोट कर दे रहा हूँ। आइए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है आपके सामने। टाइम बचाने के लिए मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ पहले से ही, आप इसको नोट बनाइए और बनाने देखिए। ऑप्शन अगर सामने है, क्वेश्चन में आपके सामने आ गया होगा, आप सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व कीजिएगा? यहाँ पे डेसिमल है, क्या है दोस्त? इसमें डेसिमल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है। इसको देखिए यहाँ पर ये 9 है, 9 का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे 7 और 2 9, इसका कोई वैल्यू नहीं है। 5 और 3 क्या होगा? 8। यहाँ से क्या आएगा अंकों का योग? 8। अच्छा यहाँ देखिए दोस्त, यहाँ 8 और 1 9 कटेगा, 7 और 7 क्या होगा? 14। 14 का मतलब क्या होगा? 14 का मतलब 4 1 5, 5 और 4 9, यहाँ से क्या आएगा? 9। अच्छा यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे 9 आ गया। इस 9 का काटेंगे, लेकिन अब देखिएगा, पहले समझिए बात को। अच्छा यहाँ देखिए 7 और 2 9, अच्छा 6 और 3 9, यहाँ क्या आएगा दोस्त? 8 8 आएगा। अच्छा माइनस में 8 और यहाँ प्लस में 8, ये 8 8 क्या होगा? 16 16 और माइनस 9, 8 8 16। ये आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से 9 को कटा लेते हैं। 9 कटा देंगे तो क्या बचेगा हमको? 8 और 8 16, 16 का मतलब क्या होगा? 6 1 7। जिसके हमको जो 7 आएगा वो मेरा आंसर होगा। देखिए कौन आंसर होगा? 3 4 5 जो 7, इसका आएगा कितना है? 7। हो सकता है ये आंसर हो जाए, हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है 2-3 ऑप्शन आपको समान आ जाएगा, उसके लिए भी उपाय है, लेकिन बताएंगे। आपको पेशेंस रखिए। 4 3 7 1 8, ये नहीं होगा। इसका हमको कितना है? 4 3 7 1 8, 4 4 8 1 9, ये दोनों कटेगा, 2 2 4, ये नहीं होगा। हमको चाहिए 7, 5 और 4 9, 8 1 9, यहाँ पे आया 3। हमको चाहिए क्या दोस्त? हमको चाहिए 7, 7 आया पहला में। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर है। आगे बढ़ेंगे। जब डेसिमल भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही वैल्यू होगा जो वैल्यू आपका पहले से था।
डेसिमल हो परसेंटेज हो या परसेंटेज भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए समझते हैं परसेंटेज वाला क्वेश्चन, तब देखिए आपको समझ में आएगा कैसे। परसेंटेज वाला क्वेश्चन से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अगर डेसिमल भी हो परसेंटेज भी हो तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है डिजिटल सम पर। जो डिजिटल सम में सिर्फ वही प्रोसेस होता है जो प्रोसेस बेसिक से बनाते हम आ रहे हैं, इसको मिटाते हैं। आइए दोस्तों लिख दीजिए क्वेश्चन, आइए समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, इसको बनाइए। इसमें क्या है, ऑफ है। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना। गुना का मतलब, ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्त, गुना। यहाँ पे देखिए 5 पहले गुना क्रिया होगा, 5 और 2 7 और 1 8। यहाँ पे क्या है हमको जो 8। यहाँ पे 100 है, नीचे 100 आएगा, परसेंटेज नीचे 100 आएगा। 100 का कोई महत्व नहीं रहता है। अगर नीचे 0 0 आ जाए, 1 आ जाए तो कोई महत्व नहीं रहता है। यहाँ पे 4 है तो 4 4 क्या होगा, ये भी होगा 8। बीच में क्या है, इंटू है, 8 लिख दिया। इसको देखिए यहाँ पे प्लस है। 7 और 5 क्या होगा दोस्त, 7 5 हो जाएगा आपका 7 5 12। 12 का मतलब क्या होगा, जैसे 12 का मतलब क्या होगा, 2 1 3। ऑफ है तो इंटू 8 और 4 ये भी आया 12। 12 का मतलब क्या होता है, 3। 12 का मतलब क्या होता है, 3। अच्छा अब देखिए 8 8 64। 64 का मतलब क्या होता है, 6 4 10। यहाँ क्या होता है, 3 3 9। अच्छा जब भी जो जोड़ में ऐसे रहे तो उसका अब कोई वैल्यू नहीं रहता है 10 का। यहाँ पे क्या होगा, 10 और 9 19। 19 का मतलब क्या होता है, 9 1 10। हम बताए थे कभी भी अगर जो संख्या 9 में जुड़ता है तो जो संख्या जुड़ता है उसी का वैल्यू रहता है जोड़ में, और गुना में जो संख्या गुना होता है उसका वैल्यू नहीं रहता है। यहाँ पे 9 आया, 10 9 19। 19 का मतलब क्या हुआ, 9 1 10, यानी 9 का कटेगा सिर्फ 10 आ जाएगा। जिसके हमको जो 10 होगा वो मेरा आंसर होगा। इस बात को समझिए। यहाँ पे 6 आया, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए कितना आया दोस्त, 6 12 18। 18 का मतलब क्या होगा, 8 1 9, ये नहीं होगा। 8 14 और 5 19, क्या है दोस्त, 19। 19 का मतलब क्या होगा, 9 1 10। 8 6 14, 8 6 14 और 5 19 का मतलब 1 और 9। आज यहाँ देखिए 7 और 6 13 और 5 18। 18 का मतलब क्या होगा दोस्त, 8 1 9, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अच्छा इसको 6 आया, ये भी नहीं होगा। जिसका हमको जो 10 आया वही मेरा आंसर। 10 किसका आया, सी का, और सी मेरा आंसर निकल गया। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से बिना किसी कैलकुलेशन का बना सकते हैं इस मेथड पर। लेकिन इसमें भी अपवाद है, इसमें भी कुछ ओमिशन है, उसको बताएंगे। आप वीडियो को सिर्फ बने रहिएगा, क्लास में बने रहिए आप। मैं बताता हूँ बार बार, इसमें बहुत सारी खामियां भी है, बहुत सारे पॉजिटिव भी है, बहुत सारे इसमें। अब किसी भी चीज़ में अगर कोई पॉजिटिव है तो उसमें थोड़ा बहुत निगेटिव होती है, और कुछ इसमें कंसेप्ट है, कुछ ट्रिक्स है, तो कुछ उसका अपवाद भी है। लेकिन मैं बताऊंगा, बताने से पहले आपको बता दें कि आप वीडियो को जितनी क्लास करा रहा हूँ उस क्लास को फॉलो कीजिए, आपको सभी चीज़ क्लियर हो जाएंगे, कैसे बनता है, कैसे कंसेप्ट होती है। आइए समझते हैं। अब बताते हैं भाग का क्रिया। अब यहाँ तक समाप्त हो गया, इतना तक बताए थे कल, और आज बताएंगे भाग का क्रिया क्या होता है, इसको समझिए दोस्तों। अगर कभी आप इस प्रकार क्वेश्चन आता है डिजिटल सम में, आप कैसे मान लेते हैं, यहाँ पर कभी कभी लिखा हुआ है यहाँ पे 24 नहीं, आप मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर 3 13 भागा। अगर भाग आ जाए 13 भागा लिखा होगा, मान लीजिए 2, तो क्या होगा। आप कहिएगा कि होगा आंसर कितना, मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है 13 में अगर 2 से भाग देंगे। अच्छा 2 से भाग देंगे तब क्या होगा। तो इस परिस्थिति में आपको हम बताए थे, अगर परसेंटेज था, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, आपको 200 था, इसका कितना परसेंट, मान लीजिए 56% निकालना है। 56% है, 0 0 आएगा। हम बताए थे कहीं भी अगर नीचे 0 0 आ जाए या 1 आ जाए तो इसका महत्व नहीं रहता है। 0 0 या 1 आ जाए तो इस कहीं भी डिनोमिनेटर यानी हर में 0 0 या 1 आ जाए, इसका महत्व नहीं रहता है। महत्व सिर्फ उसी का रहता है जो अंश में रहता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 2 आया, अगर 2 को हम 0 बना दें तो यहाँ पर भी हमें उतना ही वैल्यू आएगा जो वैल्यू यहाँ पे आता था, यानी यहाँ पे नहीं, जैसे कि जो वैल्यू पर था अंश में। इसको 0 कैसे बनाएंगे, इसको 0 बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ से 5 से इंटू करना पड़ेगा, और 5 से ऊपर भी करना पड़ेगा। अगर नीचे 5 से करेंगे तो ऊपर 5 से करना पड़ेगा, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, फिर 13/2 बच जाएगा। तो इस कंडीशन क्या होगा, 13 5 65 आएगा, और नीचे क्या आएगा दोस्त 10। 10 आने का मतलब आ गया 0 आ गया, 1 आ गया। अब इसका वैल्यू नहीं है, सिर्फ वैल्यू किसका है, 6 5, कितना होगा 6 और 5 11। 11 का मतलब कितना हो गया 2। 11 का मतलब कितना हो गया 2। अच्छा अगर 13 में 2 से भाग दे तो कितना आता है 6.5 ही तो आता।
6 5 कितना होता, पॉइंट का भी कोई वैल्यू नहीं है, डिजिटल सम में पॉइंट का भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये काम नहीं करते, यही काम करते, 13 में 2 से भाग देते हैं तो आता 6.5। इसका वैल्यू कितना होता है, 6 और 5 11, 11 का वैल्यू कितना होता है 2। ये दो दोनों समान आ गया। आप ऐसे बनाए या ऐसे बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार समझिए। अब इसका समझ जाते हैं रूल क्या है इसका, कैसे हो रहा है ये। अगर कभी भी आपका ऊपर कोई अंक हो, अगर नीचा 2 हो तो उसको हम 0 या 1 बनाने के लिए 5 से नीचा और 5 से ऊपर करते हैं। समझ गए बात? अच्छा, दूसरा समझिए। और कभी कोई संख्या हो, उस संख्या में अगर नीचे 2 ना हो, अगर 4 हो, 2 ना हो, 3 भी हो, और 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है, हम बताएंगे। लेकिन समझिए पहले, नीचे अगर 2 हो तो 5 से इंटू नीचे करेंगे, 5 से ऊपर करेंगे। अगर 4 हो तो अब क्या करेंगे, कैसी संख्या से गुना करेंगे ऊपर नीचे कि 0 और 1 हो जाए। तो संख्या क्या होगा, संख्या होगा हमारा 7 से करेंगे और 7 से ऊपर भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 चौका 28। 28 का मतलब होगा 8 2 10, और 10 का मतलब वही हो गया 0 और 1, यानी कोई वैल्यू नहीं है डिनोमिनेटर में। अगर 0 1 हो जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है डिजिटल सम में। उसी प्रकार जब नीचे 4 हो तो गुना करेंगे नीचे 7 से, ऊपर 7 से। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको 0 और 1 फॉर्म में लाना है। अच्छा, अगर कोई संख्या हो और उसका डिनोमिनेटर में 2 हो गया, 4 हो गया, अगर 5 हो, जब 2 था तो 5 होगा, जब 5 था तो किससे होगा, 2 होगा। 0 1 करने के लिए 2 से करेंगे तो 2 से ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी ये दोनों आपस में इन्वर्सल है, विपरीत है। अगर 2 है तो ये 5 करेंगे, अगर 5 है तो 2 करेंगे। अच्छा, अब समझिए, अगर यहाँ पर 5 ना हो, अगर x का नीचा 6 ना, अगर कितना हो, 7 हो। अच्छा दोस्त, जब 4 था तो 7 करेंगे, जब 7 होता तो क्या करेंगे, 4 से करेंगे। तो 4 से नीचा और 4 से ऊपर भाग करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, फिर x/7 आ जाएगा। यह बात समझ गए। 2 4 7 5 7। अब क्या होगा, अब क्या संख्या बचा, संख्या बचा हमारे पास 8। अच्छा, अगर 8 हो तो यहाँ पे देखेंगे 8 से क्या करेंगे, तो 8 से करने के लिए जब 8 हो तो 8 से इंटू करेंगे और 8 से ऊपर भी करेंगे कि 8 8 64, और 64 का मतलब होता है 6 और 4 10। क्या होता है दोस्त, 10 का मतलब 0 और 1, फिर वही वैल्यू है जो वैल्यू हमको चाहिए। अब जब नीचे 8 हो तो किससे इंटू करेंगे, 8 से ऊपर और 8 से नीचे। इस प्रकार हम फॉर्म को सेट करते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर पूछिएगा अगर नीचा में 3 हो, 6 हो तो 9 हो, तो हम बताते हैं कंडीशन। अब कभी भाग दीजिएगा तो नीचे में 3 6 हो या 9 हो, 3 हो या 6 हो या 9 हो, तो ये संख्या हमेशा एक इंटीजर फॉर्म में नहीं, हमेशा ये डेसिमल फॉर्म में होता है। ये फॉर्म डेसिमल फॉर्म में होता है। क्यों होता है इसको बताएंगे हम डेसिमल सिस्टम में। डेसिमल सिस्टम है, नंबर सिस्टम है, आता है डेसिमल सिस्टम, उसमें बताएंगे। कभी भी आप भाग दीजिएगा, उस भाग के अंत में अगर 3 6 9 आ जाए तो वो हमेशा डेसिमल में होता है। यही कारण है कि अगर किसी भी संख्या में अगर 3 6 9 से भाग दीजिएगा तो हम संख्या का डेसिमल में कब, जब ऊपर 3 6 और 9 का मल्टीपल ना हो, मल्टीपल नहीं हो। जब 3 6 9 का मल्टीपल ऊपर नहीं हो और 3 6 9 से भाग देंगे डेसिमल सिस्टम में आएगा। अगर ऊपर 3 6 9 का मल्टीपल से 9 ऊपर है, नीचे भाग दिए 3 से, तो ये 3 से कट जाएगा, अंको जो कितना आएगा 3 आया। इस प्रकार देख लीजिए। अगर ऊपर कितना हो, अगर ऊपर मान लीजिए 99 हो, भाग देना पड़े हमको, अगर 3 से भाग देना पड़े तो कितना होगा, 3 3 9 और 3 3 9, 3 3 कितना होगा दोस्त, 6। कितना है डिजिटल सम, 6। यानी जब ऊपर भी कटे नीचे भी कटे तब 6 आएगा। और इस कंडीशन में अगर देख लीजिए यहाँ पर अगर 99 हो, भाग दे अगर 6 से, तो ये नहीं कटेगा क्योंकि 6 कटेगा, फिर यहाँ पे आएगा आपको 3 36 कटेगा, लेकिन 39 नहीं कटेगा। इस परिस्थिति में इसको हम नहीं कटा सकते हैं क्योंकि ये संख्या आएगा आप डेसिमल में। यानी बताए थे कहीं भी अगर ऊपर भी 3 6 9 का मल्टीपल हो और नीचे भी हो तो संख्या हमेशा डेसिमल में होता है। कब, जब संख्या कटे नहीं कटे तो कट जाए तो इस फॉर्म में, कट जाए नहीं कटे तो इस फॉर्म में।
इस चीज़ को आपको कन्फ्यूजन होता होगा समझने में, जब बताएंगे डेसिमल सिस्टम उसमें क्लियर होगा। थोड़ा भाग पर क्वेश्चन कर लेते हैं आधारित कि भाग पर किस प्रकार का क्वेश्चन आता है उसको समझिए। क्वेश्चन 2017 मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, उससे प्रमाणित मिल जाएगा आपको। इस पर भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको पता नहीं चलता होगा, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा तो उसको आपको पता चल जाएगा। इस पर भी आधारित क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ उसको बनाने का शैली अलग होता है। अगर बनाने का शैली आपका सटीक हो तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। आइए समझते हैं 2017 मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझिए। भाग पर आधारित वो सवाल है। वो सवाल आपके सामने आएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। सवाल नोट कीजिए दोस्त। सवाल है एक मद, पहले इसको कराते हैं। एक मद को, इससे एक समान है, एक समान आपके क्वेश्चन आगे, इस समान को 115% पर वह बेचता है। कितना बेचता है दोस्त? 115% लाभ में बेचता है, तो वह उसको कितना 1,7,1,30 इतना रुपया का लाभ होता है। अगर वह सामान को 115% में बेचता है, अगर सिर्फ 15% लाभ में बेचता है तो उसको इतना लाभ होता है। तो इतना रुपये में बेचता है तो उसको इतना लाभ होता है 15%। तो कह रहा है हमको, तो इसका लागत मूल्य क्या होगा? लागत मूल्य में ऑप्शन आपके सामने होगा, अब देखिएगा ऑप्शन क्या है। ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ पे। 600 है, 6,000 है ना, 6,125 है, 6,250 है, 6200 क्या है दोस्त? 6200। इसको कैसे सॉल्व करें? देखिए नीचे से 0 हो या 1 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए ये 115 क्या होगा, नीचे आ जाएगा, 115 नीचे आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा 7 और 3 10 और 1 11। अच्छा 11 का वैल्यू मतलब कितना हो गया? 2। ऊपर होगा 2। बात समझे? नीचे क्या होगा? 5 6 7। अच्छा नीचे जब 7 हो तब क्या करेंगे? तब बताए नीचे जब 7 हो तो इंटू करेंगे, 7 चौका 28 और 4 से ऊपर 28 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त? 8 2 10 यानी 10। 0 और 1 आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा 0 के लाने के लिए। 4 से ऊपर इंटू करें, 4 से ऊपर इंटू कितना होगा? 4 दूनी 8। जिसके आपको जो 8 होगा वो मेरा आंसर होगा। ये 6 होगा, ये आंसर नहीं होगा। 5 3 8 और 6, 5 3 6 और 3 6 और 3 9 मतलब नहीं है, मतलब है फिर 5 से। अच्छा 6 2 8 और 5 कितना हुआ? 8 5 हो गया आपका 13। 13 का मतलब कितना हो गया? 4। हमको चाहिए कितना दोस्त? हमको चाहिए 8। अच्छा ये देखिए 6 और 2 8 आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। इतना तो पता है कि जो ऑप्शन होगा इसी में मेरा आंसर होगा। ऑप्शन 8 आया, 8 मेरा आंसर निकल गया। इतना हम सटीक समझ गए कि 8 मेरा आंसर होगा, क्योंकि जो आंसर है वो मेरा ऑप्शन में ही आंसर होगा। इस पर का क्वेश्चन 2017 मेंस से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 2017 मेंस का है, एसएससी मेंस। आपको समझ में आता होगा कि इसको बनाएंगे हम एक अच्छी मेथड से, ट्रेडिशनल से, लेकिन हम डीएस पर भी, डिजिटल सम पर भी इसको बना सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन से इसको हम समझते हैं। एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं, उसको समझिए। क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा दोस्त, उसको वहां से पढ़िए और समझने बनाने की कोशिश कीजिए। महेश 1250 रुपये के औसत मूल्य से 3 शॉट खरीदता है। 1250 रुपया के औसत मूल्य से कितना शॉट खरीद रहा है? 3 शॉट। यदि वह 1450 रुपये के औसत मूल्य से 2 शॉट खरीदता तो सभी 5 शॉटों का औसत मूल्य क्या होता? कितना शॉट का? 2 शॉट, 3 शॉट यहाँ पर, 2 शॉट यहाँ पर, टोटल शॉटों का औसत मूल्य क्या होता है? यहाँ हमको निकालना है एवरेज। आपको एवरेज की जानकारी हमको पता होगा कि हम भी तो नहीं पता है, तो आपको यहाँ पे जानकारी नहीं होगी। अगर नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि हम बताना क्या चाहते हैं, हमारा बताने का मोटो क्या है, इसको समझिए। आपको जो बताया जाएगा एवरेज, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई कराया जाएगा। उसमें भी हम इस चीज़ को यूज करेंगे, हम परसेंटेज में यूज करेंगे, हम CISI में यूज करेंगे, हम मेंस्ट्रुएशन में यूज करेंगे, एडवांस के सभी चीज़ में यूज करेंगे। तो समझिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ऑप्शन आपके सामने है 1370। दूसरा ऑप्शन है दोस्त, मार्कर चेंज करते हैं, 1330 1310 1390। अच्छा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए एवरेज निकालना है, 5 से भाग दे दिए तो एवरेज निकल जाएगा। यहाँ देखिए 5 और 3 8, यहाँ क्या आया 8, यहाँ क्या है दोस्त 3 इंटू, यहाँ पे जोड़ है। यहाँ देखिए 5 और 4 9, एक खत्म होगा, 2 में 1 से करेंगे इंटू तो आएगा 2।
8 तरीका 24 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 2 6, और 6 में 2 से इंटू जोड़ेंगे तो क्या होगा 8, 8 है। अच्छा ऊपर 8 है, नीचे क्या आया 5, ऊपर 8 है नीचे 5, हम नीचे जब भी 5 आए तो इंटू किससे करेंगे, 0 1 बनाने के लिए 2 से, 2 से नीचे इंटू करेंगे, 2 से ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 8 2 16, 16 का मतलब क्या होगा 6 और 7, जिससे हमको जो 7 होगा मेरा आंसर होगा 7 1 8, 7 और 3 10 का मतलब 1 और 1 2, इसका कितना होगा दोस्त, ये नहीं होगा, 3 3 6 1 7, 7 चाहिए, 7 आगे है, हो सकता है 2 3 ऑप्शन भी आता है वो भी कराएंगे, आप पेशेंस रखिए सिर्फ। 3 1 4 1 5, अच्छा 6 9, 9 से 9 कटेगा, यहाँ पे 9 कटेगा कि 9 का महत्व नहीं रहता है जोड़ में, 3 1 4, यहाँ पे 4 आया, 7 चाहिए, 7 आगे है, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर सही है। ये आंसर, ये क्वेश्चन CGL 2017 मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। कैसे पता लगेगा, आप जुड़िए बाजीराव मैथ अकेडमी से, आपको हर बारीकी, हर कंसेप्ट, हर पॉइंट को डील करेंगे। आप सिर्फ जुड़े रहिए। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। आपका प्यार और जो आपका संबंध है हमारा आपका वो बना रहेगा। और 75 डेज में एक दिन तो गुजर चुका है, आज के दिन समझिए गुजर गया, बच्चा 72 डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर चाहते हैं और करते नहीं हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।